ओम नमो नारायण। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा कैसी रहेगी इस महीने। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि इस महीने ग्रहों का परिवर्तन सबसे मेन चीज परिवर्तन यहाँ पर करने वाले हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध महाराज, क्योंकि बुध महाराज बुद्धि के कारक हैं। शुक्राचार्य जी किसके कारक हैं? सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं। मंगल देव ग्रहों के सेनापति, शुभ कार्यों के कारक, इनका भी राशि गोचर होगा। 3 ग्रह राशि गोचर करेंगे, जिनका फल स्वरूप हमें इस महीने में बड़े ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले हम इस महीने की बात करेंगे आपके सर्वप्रथम स्वास्थ्य की। देखिए, आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी हैं। इस समय शुक्राचार्य जी कहाँ पर हैं? आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हल्की फुल्की मुंह से संबंधी छाले वगैरह ये चीज़ें कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। 7 मार्च के बाद में ये आपको कुछ जो भी आपके मुख संबंधी कैसी भी समस्या चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं 7 मार्च के बाद में सही हो जाएगी। हल्की फुल्की फीवर या गले संबंधी थोड़ी बहुत समस्या इस महीने आपको परेशान कर सकती है। गले संबंधी थोड़ा बहुत खांसी होना या फीवर हल्का फुल्का, ये इस महीना थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। इस महीने कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 मार्च के बाद में कोई आपको लंबे समय से कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, तो उससे आपको संभवतः ही छुटकारा यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके धन की। आपके धनेश कौन है? आपके धनेश हैं बुद्धि, वाणी के कारक बुध महाराज। सूर्य, शनि और बुध 3 ग्रहों की युति कहाँ पर है? आपके 10वें भाव में बनी हुई है। यहाँ पर आपके धन की स्थिति को उत्तम बुध महाराज बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा अभी क्या है, अभी बुध महाराज 7 मार्च को आपके ठीक 10वें भाव से को निकलकर छोड़कर आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में राहु के साथ मिल जाएंगे। तो आपको जल्दबाजी में आकर धन के संबंधी कोई भी फैसला नहीं लेना है। कब? 7 मार्च के बाद में। 7 मार्च के बाद में अपनी चीज़ें, कोई महंगी वस्तु है, उसे थोड़ा सा संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान दीजिएगा, कोई महंगी, क्योंकि आपका 11वां हाउस किसका होता है? ये धन संबंधी होता है, सफलताओं का भाव होता है। जल्दबाजी में आकर किसी को बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे आप ना दें। यहाँ पर राहु के साथ, राहु महाराज आपके 11th हाउस में है, तो एकादश भाव का यानी कि 11वें भाव का राहु जो होता है वह धन का लाभ करवाता है। तो संभवतः ही आपको धन का लाभ इस महीने, धन का लाभ तो अच्छा होगा आपका, किंतु आपको जल्दबाजी में आकर धन संबंधी कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना है। कब? 7 मार्च के बाद में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुल मिलाकर कहा जाए तो धन की स्थिति इस महीने पिछले महीने से आपकी उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल इस महीने, थोड़ा सा मेहनत आपको करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के बाद में हम बात करें आपके शिक्षा की, आपकी पढ़ाई की। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? बुध महाराज ही बनते हैं। 5वां भाव ही हमारा किसका होता है? शिक्षा का स्थान होता है। यही स्थान हमारे संतान का भी होता है, यही स्थान हमारे पेट का भी होता है। तो 5वां भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। तो बुध अभी शनि के साथ में, सूर्य, शनि और बुध महाराज 3 ग्रहों की युति आपके 10वें भाव में बनी है, बिजनेस व्यापार भाव पर बनी है। तो संभवतः ही मेहनत यहाँ पर आपको, अभी शनिदेव महाराज अस्त चल रहे हैं, इसलिए कर्म का फल आपको नहीं मिल रहा होगा। मेहनत कर रहे होंगे किंतु उसका फल आपको, रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो संभवतः ही 7 मार्च के बाद में आपको बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। पढ़ाई, शिक्षा आपकी 7 मार्च के बाद में बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में आपके कहीं ना कहीं संभवतः ही आपका शिक्षा, पढ़ाई अच्छी होगी। लव लाइफ में कोई समस्या चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपके लव लाइफ में, कैसी भी आपकी छोटी मोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो संभवतः ही आपका दूर होगा। अच्छा, पेट देखिए, 5वें भाव में केतु बैठे हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो बात नहीं करनी चाहिए, आपको गुस्सा, ऑटोमेटिक गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा और कुछ ही देर में शांत भी हो जाता होगा। संभवतः इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको इस समय, ऐसा समय आपका चल रहा होगा। गुस्सा यानी कि अचानक से गुस्सा आना, छोटी सी बात पर, लव लाइफ में बात कर रहे हैं हम, छोटी सी बात पर एकदम से, या आप कोई भी कारण हो सकता है, एकदम से गुस्सा आती होगी और एकदम से फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता होगा। इस समय पर आप जो है बड़ा ही कंफ्यूज भी चल रहे होंगे कि क्या करें हम, क्या ना करें, ऐसा भी लग रहा होगा। 7 मार्च के बाद संभवतः ही आप चिंता ना करें, थोड़ा सा सब्र रखें। 7 मार्च के बाद में बुध महाराज यहाँ पर बुध महाराज आपके ठीक 10वें भाव को छोड़कर एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, राहु के साथ हो जाएंगे, तो इतनी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि की युति भी बनी हुई है।
तो सूर्य शनि की युति बनी है, तो यहाँ पर दसम भाव में इस समय आपका मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा होगी, बुद्धि नहीं काम कर रही होगी। तो जब सूर्यदेव भगवान यहाँ से 15 मार्च को आपके हट जाएंगे तो बिजनेस व्यापार में कर्म का फल भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और बिजनेस व्यापार में आपको उत्तम अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो आपके कोई काम फंसे हुए थे, अटके हुए थे, कोई डील अटकी हुई थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही वह डील आपकी पूर्ण होगी। आपकी वह डील कहीं ना कहीं आपकी संभवतः ही आपकी पूर्ण होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, वैवाहिक जीवन आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? सप्तमेश आपके बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव। मंगलदेव कहाँ पर बैठे हैं? मंगलदेव आपके ठीक दसम भाव में शनि की राशि में बैठे हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वृषभ राशि के जातक आपको ध्यान दीजिएगा, कब? 15 मार्च के बाद में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना रहेगा। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पर आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है पत्नी के साथ में, क्योंकि मंगल और शनि की युति हाथ में कटोरा पकड़ा देती है। इसलिए आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करते रहिएगा, उपाय करते रहिएगा और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन एकदम से किसी प्रकार का ना लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका अभी 15 मार्च तक कोई दिक्कत परेशान नहीं है, किंतु मंगल और शनि की युति रहेगी, दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें। पति पत्नी दोनों लोग बहुत प्रेम से रहें, थर्ड पार्टी को बीच में ना लाएं। अभी कुछ दिन के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर कहीं दूसरी जगह भी बातचीत कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तब भी थोड़ा सा उसको कंट्रोल रखें। यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप दूर ही रहें तो ही अच्छा है। पत्नी के साथ संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। 15 मार्च के बाद आपको ये रखना है। 15 मार्च तक अभी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, 15 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किंतु यहाँ पर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर, शुक्र भी शनि के साथ में होंगे। शुक्र मंगल और बुध, शुक्र मंगल और साथ ही साथ में शनि, 3 ग्रहों की युति फिर से यहाँ पर आपके दसम भाव पर बनेगी। यहाँ पर बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलवाएंगे, अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में आपके ग्रोथ उत्तम होगा, अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा। बिजनेस व्यापार को रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन भी आपका निकलवाएंगे, कोई डील भी आपकी पक्की करवाएंगे। तो धन से और बिजनेस व्यापार के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की, छोटी छोटी बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा। हम बता ही रहे हैं वही बात कि बिजनेस व्यापार में अच्छा लाभ होगा। कोई भी वस्तु आपकी है उसे थोड़ा सा संभाल कर रखने की आवश्यक, महंगी वस्तुएं जो आपके हैं उनको थोड़ा सा आप जो है संभाल कर रखें। चोरी होने का डर है इस महीने, इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, शनिवार के दिन आप तवे पर एक तरफ रोटी सेंकिएगा और शनिवार के दिन उस पर सरसों का तेल लगाकर, नमक लगाकर कुत्ते को खिलाएं, जिससे शनि की स्थिति उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। और ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। वहीं मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हो सके मंगलवार वाले दिन तो आप जो है लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करें, इससे मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और उसी के साथ में व्यर्थ का खर्चा जो आपका हो रहा है वह कंट्रोल होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप शनिदेव महाराज का करेंगे, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका भाग्य का साथ भी इस महीने उत्तम रहेगा। 65% इस महीना आपका, ये महीना उत्तम फलदायक आपका रहेगा। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।